हर हर महादेव भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ कलयुग में बुरी शक्तियाँ किस तरह से लेती है लोगों को अपने प्रभाव में। जाने इससे कैसे बच सकते हैं आप। कलयुग में लोगों में अच्छाइयाँ खत्म होती जा रही हैं और उसकी जगह लोभ, भय, मोह, अविश्वास और अधर्म जैसी भावनाओं ने जगह ले ली है। इस भावनाओं के प्रबल होने के कारण बुरी शक्तियों को मानव मन पर अपना प्रभाव डालने का मौका मिल गया है। इसके अलावा भी कई कारण हैं आसुरी शक्तियों के प्रभाव बढ़ने के। तो चलिए जानते हैं उन कारणों को और साथ में इससे बचाव भी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में दैवीय और आसुरी प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जिसमें अहंकार, क्रोध और लोभ जैसी आसुरी शक्तियाँ शामिल हैं। जब आसुरी शक्तियाँ छल से काम करती हैं तो उनसे निपटने के लिए हमें भी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दैवीय और आसुरी प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। आसुरी गुणों में अहंकार, क्रोध, लोभ, दंभ, निष्ठुरता जैसी भावनाएं आती हैं। कलयुग अधर्म का युग है और यही कारण है कि इस युग में नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। ये शक्तियाँ तब और अधिक प्रभावी होती है जब हम स्वस्थ जीवन शैली, ध्यान और साधना से दूर रहते हैं। आसुरी शक्तियों के प्रभाव बढ़ने के लक्षण और कारण। आसुरी शक्तियाँ तब सक्रिय हो जाती है जब हम लोभ, क्रोध, अहंकार को बढ़ावा देते हैं। इनसे बचने के लिए हमें अपने विवेक और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वहीं गुरुदेव श्री अनीश बताते हैं कि आज की आसुरी शक्तियाँ तलवार या अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आती, बल्कि वे मानव की चेतना को प्रदूषित कर देती हैं। इनका पहला और मुख्य हथियार होता है आस्था पर चोट करना। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर से श्रद्धा, विश्वास और प्रभु से जुड़ाव को खो देता है, तब वह भीतर से खाली हो जाता है। यही खालीपन नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रण देता है। आसुरी शक्तियाँ के हावी होने के कुछ लक्षण भी बताए गए हैं। कोई व्यक्ति धीरे धीरे इन शक्तियों में फंस रहा है, जैसे कि अचानक आए भय, बुरे सपने, अजीब या अव्यावहारिक विचार, संबंधों में कटुता, अचानक गुस्सा आना, निराश और आत्महत्या जैसे विचार आना। यदि आपकी भावनाएं नकारात्मक हो रही हैं तो आपकी आभा मंडल कमज़ोर है, तो आप पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है। अब इससे बचाव के लिए हम क्या करें, चलिए जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब आसुरी शक्तियाँ छल से काम करती हैं तो उनसे निपटने के लिए हमें भी अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। कलयुग में आसुरी शक्तियों से बचाव केवल बाहरी राक्षसों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों से लड़ने की प्रक्रिया है। पौराणिक ग्रंथों और संतों की शिक्षाओं के अनुसार इनसे बचने के लिए हमें आध्यात्मिक, मानसिक और व्यवहारिक स्तर पर सहज होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि दैवी गुणों को अपनाकर
ही आसुरी प्रवृत्तियों से बचा जा सकता है। जब समाज में अधर्म फैलता है तो आसुरी शक्तियाँ बलवान होती हैं। इसलिए हमें सत्य, न्याय और करुणा को बढ़ावा देना चाहिए। सबसे शक्तिशाली कवच होता है विश्वास। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर भगवान, सत्य और धर्म में गहरी श्रद्धा रखता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे छू भी नहीं सकती। ध्यान, प्राणायाम, शिव या इष्ट का नाम जप और सत्संग, ये सब साधन आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा और शिव तांडव जैसे मंत्रों का नियमित जाप करने से मानसिक शुद्धि लाता है। शास्त्रों में नकारात्मक ऊर्जा और आसुरी प्रभावों से बचाव के लिए कई शक्तिशाली मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इनके बचाव के लिए कई शक्तिशाली और प्रभावशाली एवं सरल मंत्र दिए गए हैं जिन्हें आप नियमित रूप से जप सकते हैं। जैसे गायत्री मंत्र, राम रक्षा मंत्र, हनुमान मंत्र, काली मंत्र, नरसिंह मंत्र, ऐसे मंत्रों का जाप करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में।